गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास में अध्याय 2 का टॉपिक राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार पालवंश के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें तीसरा जो वंश था, 3 वंशों की बात कर रहे थे हम इसमें कि मुगलों के बाद 3 शक्ति मोहम्मद गजनवी, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का पहले भारत में शासन था। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो जो उसके नीचे सामंत थे, जो उसके अधिक कार्य करते थे, उसके मंत्री थे, सामंत थे, उसकी मृत्यु होने के बाद उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शासन का कोई भागीदारी नहीं था। तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को वहाँ के शासक घोषित कर लिए। तो 3 आए अपने सामने। राजपूत काल में 3 शक्तिशाली भारत में वंश आए, गुर्जर प्रतिहार जिनके बारे में हमने अध्ययन किया, पाल वंश उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हमारे पास तीसरी जो शक्ति है, जो तीसरे शक्तिशाली राजा है, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंशों का शासन था 753 से 973 तक इन्होंने शासन किया। 753 से 973 तक इनका शासन था। इनका शासन कहाँ था? दक्षिण भारत में। कहाँ था? दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में इन्होंने कहाँ किया शासन? दक्षिण भारत में। राजपूतों का शासन था दक्षिण भारत में। सभी किसको प्राप्त करना चाहते थे? तीनों, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत, तीनों कनौज को लेकर, जो कनौज क्षेत्र था, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी पहले, उसको लेकर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, संघर्ष करते हैं। और इन तीनों के मध्य 100 वर्ष तक संघर्ष चलता है, एक दूसरे आपस में लड़ते हैं कनौज को लेकर। तो राजपूत थे जो दक्षिण भारत में शासन करते थे। इनका शासन कहाँ था? दक्षिण भारत में था। किसके सामंत थे ये? चालुक्यों के। जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के क्या थे? ये राजाओं के सामंत थे। राजपूत दक्षिण भारत में शासन करते हैं। चालुक्यों के क्या थे? सामंत थे। क्वेश्चन आ जाए कि चालुक्य किस वंश के सामंत थे, तो आपको क्या बताना है? चालुक्य वंश के सामंत थे। अब राजपूत वंश की स्थापना किसने की थी? पहला शासक कौन सा रहा है? स्थापना 750 में 750 के लगभग कौन स्थापना कर रहा है? दंती दुर्ग नाम का शासक है। क्या नाम था? दंती दुर्ग। व्यक्ति का नाम है। राजपूत वंश का प्रथम शासक कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राजपूत वंश की स्थापना की। इन्हें शक्तिशाली बनाया, राजपूतों को शक्तिशाली बनाया। दंती वर्मन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। चालुक्य के सामंत थे, चालुक्यों से हटकर उन्होंने एक अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया। तथा सोलापुर है महाराष्ट्र में। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सोलापुर के पास माता खेत को अपनी राजधानी बनाया। अब दंती दुर्ग की राजधानी कहाँ थी? राजधानी किसको बनाया इसने? मालखेत को अपनी राजधानी बनाया। मालखेत है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सोलापुर स्थान है, उसके पास ये स्थान है मालखेत। मालखेत को अपनी राजधानी बनाया। दंती वर्मन एक महान विजेता था। क्या था? महान विजेता था। उसने कलिंग, मालवा, अब देखो कलिंग है उड़ीसा में, कलिंग स्थान कहाँ है? उड़ीसा में। अशोक का कलिंग का युद्ध याद है आपको, उड़ीसा। मालवा स्थान है मध्य प्रदेश में। मालवा
को पराजित किया। जो कलिंग, मालवा, कांची, कोसल, यहाँ के राजाओं को चालुक्य राजा थे, उनको पराजित किया और इन क्षेत्रों को भी दंती दुर्ग ने अपने साम्राज्य में मिला दिया। कोई भी राजा को अपने राज्य का क्या करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, जो अपने आसपास के जो राजा होते हैं उनको अपने अधीन करना चाहते हैं। चालुक्य वंश का शासक था कीर्तिवर्मन को हराया। दंती दुर्ग ने किसको हराया? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन नाम का शासक है। किस वंश का था ये? चालुक्य। दंती दुर्ग ने कलिंग, उड़ीसा, मालवा, कांची, कोसल किससे पराजित किया? कीर्तिवर्मन शासक था चालुक्य का, जिसके अधिकार में थे ये सारे क्षेत्र, इसको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। इनको पराजित करता है और कौन सी उपाधियां धारण करता है? उपाधि। विजय के अवकाश में उपाधियां धारण करता है परम भट्टारक। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा। धीराज होता है राजाओं का राजा। उपाधि धारण की। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम। इसके बाद आता है कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद कौन आ रहा है? कृष्ण प्रथम शासक बनता है दंती दुर्ग के बाद। ने कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसने और आगे बढ़ाया तो कर्नाटक तक पहुंच गया। एलोरा के निकट मंदिरों का निर्माण करवाया। एलोरा है महाराष्ट्र में। एलोरा कहाँ है? एलोरा में क्या बनाया है? मंदिर बनवाए। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास। एलोरा स्थान है महाराष्ट्र औरंगाबाद में। तो कृष्ण प्रथम ने वहां मंदिर बनवाया। राजा ध्रुव ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इसके बाद आया ध्रुव ने कावेरी नदी तक अपना साम्राज्य फैला दिया। कावेरी नदी कर्नाटक में। कावेरी नदी कहाँ है? कावेरी नदी तक क्या किया इसने? अपना साम्राज्य फैलाया। कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी था। ध्रुव किसका उत्तराधिकारी था? कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी था। ध्रुव का पुत्र गोविंद तृतीय। इसके बाद आता है गोविंद तृतीय। इसके पहले गोविंद नाम के दो शासक आ चुके हैं। इसका मतलब तो गोविंद तृतीय एक नीति कुशल शासक तथा महान योद्धा था। उसने अपने राज्य का विस्तार बड़ौज के वाराणसी तक, कनौज से कन्याकुमारी तक कर लिया। इसने भी साम्राज्य का विस्तार किया। वाराणसी, कनौज तक पहुंच गया। उसके समय में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था। अमोघ वर्ष प्रथम ने 814 से 878 तक 64 वर्ष तक शासन किया। गोविंद तृतीय के बाद कौन आ रहा है? अमोघ वर्ष प्रथम। कितने वर्ष शासन किया? 64 वर्ष तक शासन किया। 64 वर्ष क्या किया? शासन किया। उसने कवि राजमार्ग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। कवि भी था ये राजमार्ग। इसने एक ग्रंथ लिखा राजमार्ग। किस भाषा में लिखा? कन्नड़ में। कन्नड़ भाषा का ग्रंथ था राजमार्ग, जो किसने लिखा? अमोघ वर्ष ने लिखा।
राजपूत वंश का अंतिम प्रतिभाशाली कृष्ण तृतीय था। अब इसके बाद और आ गया कृष्ण तृतीय। पहले तो आपने प्रथम ही पढ़ा है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय तीसरा शासक आया। उसने उज्जैनी के परमार राजा को हराया। उज्जैन है मध्य प्रदेश में। उज्जैन के परमार किसको पराजित किया? परमार राजा को पराजित किया। कृष्ण तृतीय ने परमार राजा था उज्जैन का, उसको पराजित किया। कांची एवं तंजौर पर अधिकार कर लिया। राजपूतों ने दक्षिण में स्थिरता तथा राजनीतिक एकता स्थापित कर ली। 200 वर्षों तक राज्य किया। राजपूत वंश के राजाओं ने कितने वर्ष शासन किया? 200 वर्ष तक शासन किया। कल्याणी के चालुक्यों ने 973 में राजपूतों को परास्त किया। कल्याणी के चालुक्य, अब इन्होंने चालुक्यों से क्या किया था? राज्य छीना था, उनके सामंत थे। तो जो कल्याणी है, कल्याणी के चालुक्यों ने वापस इनसे क्या कर दिया? अपना साम्राज्य छीनना प्रारंभ कर दिया। राजपूत शासन धर्म सहिष्णु थे, यानी सभी धर्मों को क्या देते थे? महत्व देने वाले थे। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। सभी धर्मों को प्रदान किया इन्होंने। जैन, बौद्ध, इस्लाम, सभी धर्मों को महत्व दिया। तथा मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में मस्जिद निर्माण तथा निवास करने की आज्ञा दी। जो मुस्लिम शासक व्यापारी से आए थे उनको मस्जिद बनाने की छूट दी। उन्होंने चट्टानों को काटकर गुफा मंदिरों तथा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन मंदिरों का विशेष स्थान है। इन्होंने अनेक भाषाओं के साहित्यकारों को आश्रय प्रदान कर संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ साहित्य के विकास में योगदान दिया। तो आप एक बार भी समझिए, राजपूत वंशों ने शासन किया 753 से 963 तक। लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया भारत पर। इनकी शुरुआत हुई दक्षिण भारत में। इन्होंने राज्य स्थापित कहाँ किया? दक्षिण भारत में किया। शासन कहाँ किया? दक्षिण भारत में किया। चालुक्य किसके सामंत थे? राजपूत किसके सामंत थे? चालुक्यों के सामंत थे। राजपूत थे जो किनके सामंत थे? चालुक्यों के सामंत थे। दंती दुर्ग 750-753 के लगभग आता है, जो किसके? चालुक्यों का सामंत था। उनको पराजित करता है और मालखेत को अपनी राजधानी बनाता। अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया दंती दुर्ग ने। राजपूत वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने की। राजधानी किसको बनाया इसने? मालखेत को अपनी राजधानी बनाया। अब किस किस पर अधिकार कर रहा है? कलिंग पर, मालवा पर, कांची पर, कौशल पर। इन पर किसका अधिकार था? कीर्तिवर्मन था चालुक्य वंश का राजा, जिसका पहले यहाँ शासन था। तो कीर्तिवर्मन को पराजित किया दंती दुर्ग ने। कीर्तिवर्मन को किसने पराजित किया? दंती दुर्ग ने पराजित किया और ये क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया और अपने साम्राज्य का क्या कर लिया? विस्तार कर लिया। और इन पर विजय करने के उपलक्ष्य में कौन कौन सी उपाधियां धारण की? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, इनकी उपाधियां धारण की। तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधियां किसने धारण की थी? दंती दुर्ग ने की थी। राजपूतों की राजधानी क्या थी? मालखेत थी। कृष्ण प्रथम आया। दंती दुर्ग के बाद शासक कौन बना? कृष्ण प्रथम बना। दंती दुर्ग का तो शासन समाप्त हो गया। उसके बाद कौन संभाल रहा है शासन? कृष्ण प्रथम संभाल रहा है। इसने एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया।
कैलाश मंदिर है जो एलोरा औरंगाबाद में, जो एलोरा की गुफाएं वहाँ मंदिर बनवाया। इसके बाद आया ध्रुव, राजपूत वंश का तीसरा शासक कौन आया? ध्रुव आया। ध्रुव ने अपना साम्राज्य कहाँ तक ले गया? कावेरी नदी, कावेरी नदी है कर्नाटक, कावेरी नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद आता है गोविंद तृतीय। ध्रुव के बाद कौन आ रहा है? गोविंद तृतीय आता है। इसने कन्नौज, वाराणसी यानी उत्तर भारत तक, दक्षिण भारत से कहा आगे अब राजपूत उत्तर भारत में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने वाराणसी और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से राजपूत किसके समय आए? गोविंद तृतीय के समय उत्तर भारत में पहुंच चुके हैं। गोविंद तृतीय के बाद आता है अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम शक्तिशाली शासक था, राजपूतों में क्या था? शक्तिशाली शासक था। इसने 64 वर्ष तक शासन किया। सबसे लंबा शासन किसने किया? अमोघवर्ष प्रथम ने 64 वर्ष तक शासन किया। ये कविताएं भी लिखता था, एक कवि भी था जिसने कन्नड़ भाषा में राजमार्ग ग्रंथ लिखा। अमोघवर्ष ने, जो राजपूत वंश का शक्तिशाली शासक है जिसने 64 वर्ष तक शासन किया, वो राजमार्ग नाम का ग्रंथ कन्नड़ भाषा में लिखा। कन्नड़ भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा इसने? राजमार्ग। राजमार्ग ग्रंथ किस भाषा का है? कन्नड़ का है। किसने लिखा है? अमोघवर्ष प्रथम ने लिखा है। इसके बाद आता है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय आता है। कृष्ण तृतीय है कृष्ण तृतीय ने उज्जैन का राजा था। उज्जैन का राजा कौन था? परमार राजा। उज्जैन है इंदौर, मध्य प्रदेश में उज्जैन। उज्जैन में उस समय परमार वंश का राजा था जिसको कृष्ण तृतीय ने पराजित किया और उज्जैन को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो देखो, राजपूत थे जो सभी धर्मों के लोगों को इन्होंने